दिवाली अब 2 ही दिनों में है और क्या आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है, आपने नहीं सिलेक्ट करा है कि आपको क्या पहनना है दिवाली में, तो आप बिल्कुल राइट जगह में है। ये वीडियो आपके लिए ही है। So welcome back to my channel Me Flying Bird and today we'll be discussing about the last minute दिवाली फैशन। तो चलिए वीडियो को बिगिन करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम दिवाली में बहुत ही गॉर्जियस और खूबसूरत लग सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को बिगिन करूं, मैं बता देती हूँ कि क्लोथ के मैटर में सबकी चॉइसेस बहुत डिफर होते हैं। कोई फेस्टिव सीजन में लहंगा पसंद करते हैं, कोई साड़ी पसंद करते हैं, कोई सलवार सूट पसंद करते हैं और कोई बस कैजुअल वेस्टर्न वेयर ही प्रेफर करते हैं फेस्टिव सीजन के लिए भी। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फेस्टिव सीजन है तो आपको बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस लहंगा साड़ी ये सभी पहननी है। आप वेस्टर्न वेयर भी पहन सकते इफ यू आर कंफर्टेबल इन इट। सो मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि स्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो है कंफर्टेबिलिटी। आप कोई भी कपड़ा पहनो, आप उसमें कंफर्टेबल होनी चाहिए। ऐसा कोई भी चीज आपको नहीं पहननी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो या प्रेजेंटेबल ना हो। सो बीइंग प्रेजेंटेबल इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग फैशनेबल, इट्स माय मोटो। आप ऐसा ही कुछ पहनिए जो कलर आपको अच्छी लगती हो, सूट करती है, क्योंकि आप उसमें ग्रेसफुल लगते हैं। आप ऐसा कोई कलर पहन लेते हो जो कलर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप मेंटली डल हो जाते हो। तो ऐसा कुछ चीज को मत कीजिए, भले ही वो फेस्टिव सीजन ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चॉइस ऑफ फैब्रिक का। तो फैब्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इस वाले वीडियो में मैं इतना ज्यादा फैब्रिक को ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि इस बार हम बहुत ज्यादा पार्टीज वगैरह कम कर रहे हैं क्योंकि हम आउटसाइड में नहीं निकल रहे। तो ज्यादातर हम सभी इस बार दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने घरों पे ही। तो जब हम घर पे सेलिब्रेट करते हैं तो वी आर कंफर्टेबल इनफ टू वेयर एनीथिंग। तो ये एक हमारे कंफर्टेबिलिटी है इस बार, तो कि हम कोई भी टाइप का मटेरियल हेवी मटेरियल भी पहन सकते हैं क्योंकि हम घर पे ही सेलिब्रेट करने वाले हैं दिवाली। तो इनकेस अगर आप कुछ हेवी मटेरियल पहन लेते हैं एंड यू आर फीलिंग अनईजी, देन यू कैन इवन चेंज योर क्लोथ। सो दिस इज अ ऑप्शन वी हैव दिस ईयर स्पेशली। अभी भी हमें फेस्टिव सीजन के बारे में ध्यान आता है, फेस्टिव फैशन के बारे में। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो है साड़ी। तो सबसे पहले हम कुछ साड़ी फैशंस को देख लेते हैं जो हम लास्ट मिनट में यूज कर सकते हैं उन्हें। हम थोड़ा कंफर्टेबल मटेरियल देखते हैं। तो कंफर्टेबल मटेरियल में कुछ मटेरियल जो मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, कॉटन टाइप के जो सिमिलर मटेरियल है उसमें जैसे मुझे कलमकारी प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे दाबू प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह के जो प्रिंट्स होते हैं वो काफी एलिगेंट लगते हैं, ये स्टाइलिश ऑल्सो। तो जो भी कंफर्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, कंफर्टेबल क्लोथ्स उनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो उन सब के लिए इस तरह के फैशंस बहुत ज्यादा सुटेबल होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ये यहाँ में मैंने पहना है, ये है प्योर कलमकारी प्रिंट साड़ी विद द कलमकारी ब्लाउज। तो ये कंप्लीटली प्योर कॉटन में है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। आप इस साड़ी को जैसे पहनते हैं ये थ्रू आउट द टाइम ये साड़ी वैसे ही रह जाती है। तो आप देख पा रहे हैं, इसे मैंने स्टाइल करा है एक ब्यूटीफुल इयररिंग के साथ, सिल्वर इयररिंग यूज करा है, एक हैंडक्राफ्टेड क्लच का टू एनहेंस द होल लुक। एंड सिंपल, बाकी मैंने बैंगल्स वगैरह इसमें कुछ यूज नहीं करा है, बाकी सब लुक्स मैंने सिंपल रखा। कॉटन में ही और एक मटेरियल है जो बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट है और मैंने बहुत ज्यादा पहना है। अगर आप सबने मुझे इंस्टाग्राम में नहीं देखा है तो आप देखिए, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। और अगर आपने इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो किया हो तो आपको पता होगा कि मुझे दाबू प्रिंट बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो जहां तक सवाल है दाबू साड़ी का, तो मेरा ये सजेशन है कि आप दाबू साड़ी को नॉर्मली मत पहनिए, उसमें कुछ ट्विस्ट डालिए। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक दाबू साड़ी पहनी हुई है और दाबू साड़ी को मैंने नॉर्मली नहीं पहना है, इसे मैंने पहना है धोती स्टाइल में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि धोती स्टाइल में कैसे पहनी जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, वहां मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ है ये कैसे पहनी जाती है। एंड इस साड़ी को फिर मैंने स्टाइल करा है एक ब्यूटीफुल रेड कलर अफगानी नेकलेस से। तो मैं के साथ मैंने एक ब्लू कलर का ही दाबू प्रिंटेड क्लच लिया है। अगर आपके पास एक मैचिंग अगर क्लच नहीं है तो आप सिंपल व्हाइट क्लच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड मैंने इसके ऊपर एक टॉप पहना हुआ है जो बिल्कुल सिंपल, बहुत ही मेरी पुरानी एक टॉप है ब्लू कलर की, तो मैंने उसी को उसके ऊपर पहन लिया है। एंड पूरा स्टाइल इस तरह से मैंने रेडी। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो अगेन अ सिंपल कॉटन साड़ी। ये जो साड़ी है ये बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस में मिल जाते हैं, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होते। साड़ी सबके पास है, आप बस स्टाइलिंग अगर सही तरीका से करते हैं तो वो सारी चीजें ही अच्छे लगते हैं। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने सिंपल सा ब्लैक कलर का कॉटन साड़ी का इस्तेमाल किया है।
तो एक सिंपल सा मैंने कॉटन साड़ी लिया हुआ है, मैंने बॉर्डर वाली ली है। अगर आपके पास बॉर्डर वाली नहीं है तो आप कंप्लीट जो ब्लैक साड़ी होते हैं तो वो ले लीजिए। उसको मैंने कंप्लीटली सिल्वर ज्वेलरी से ही एक्सेसराइज किया है। मैंने एक सिल्वर क्लच लिया है, सिल्वर बैंगल मैंने पहना है, स्पाइकी बैंगल, एंड सिल्वर मैंने एक नेकलेस सेट पहना हुआ है और क्लासी एंड स्टाइलिश लगते हैं। तो आप इस तरह का कुछ ब्लैक अगर आपके पास साड़ी है तो आप वो साड़ी को निकालिए एंड उसके साथ स्टाइल कीजिए सिल्क। नेक्स्ट एक कॉटन में आप अजरक साड़ी पहन सकते हैं। अजरक साड़ी जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है अभी के टाइम पे, तो आप अजरक साड़ी पहन सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अजरक साड़ी का जो कलर है वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी होता है। वो अलग अलग कलर्स में भी आते हैं बट मेरी फेवरेट जो है वो है ब्रिक कलर अजरक साड़ी में। तो अजरक साड़ी को आप पहन सकते हैं। अजरक साड़ी के साथ मैचिंग आप अजरक ब्लाउज ही पहनिए। एक स्टेटमेंट बहुत ही प्यारी सी एक स्टेटमेंट नेकलेस पहनी है एंड यू आर ऑल डन। आप इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं अजरक साड़ी को, तो वो भी बहुत ही अच्छा क्लासी लगता है, यूनिक लगता है, स्टाइलिश लगता है। सो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सिल्क मटेरियल में। अब सिल्क मटेरियल भी बहुत ज्यादा गॉर्जियस लगते हैं। अब सिल्क मटेरियल में जो मुझे बहुत पसंद है वो है प्योर सिल्क हो, ऑर्गेंजा। ऑर्गेंजा बहुत अच्छे लगते हैं, वो लाइट कलर्स के होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है ऑर्गेंजा साड़ीज। और इसके कलर जो है वो बहुत ही पेस्टल और लाइट और ज्यादा बहुत ज्यादा फ्लोरल प्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ऑर्गेंजा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आप काथा स्टिच का इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज वेरी वेरी एलिगेंट और लाइट वेटेड होते हैं, बहुत क्लासी लगता है। तो ऑर्गेंजा साड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, काथा स्टिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ में मैंने एक लाइट वेटेड प्योर काथा स्टिच का इस्तेमाल किया गया है जिसकी कलर है ऑफ वाइट एंड इसके साथ मैंने एक स्टेटमेंट इयररिंग पहना हुआ है जो कि है ब्लू कलर में, क्योंकि साड़ी का मेजर कलर जो है वो ब्लू है तो मैंने ब्लू इयररिंग को पिक करा है ताकि वो साड़ी के साथ अच्छी तरह से मैच हो सके। आई ड्रेस्ड एवरीथिंग, केप्ट इट सिंपल। अभी हमें सनग्लास देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने ये आउटसाइड में शूट करा हुआ था। आपको सनग्लास पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू स्टे इन द होम। एंड इसी के साथ मैंने क्लच जो लिया है वो है अगेन मैचिंग काथा स्टेज क्लच which is going so well with the sari. It's actually matching with the sari. So now if you are a traditional साड़ी lover then आप ट्रेडिशनल साड़ीज को भी पिक कर सकते हैं। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं आप कांजीवरम साड़ी भी पहन सकते हैं अगर आपके पास है तो कांजीवरम साड़ी को स्टाइल कीजिए। बहुत ज्यादा हेवी ज्वेलरी पहनने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि आप घर में सेलिब्रेट करने वाले हैं। इंस्टेड ऑफ पिकिंग हेवी ज्वेलरी आप देख सकते हैं यहाँ में मैंने सिंपल एक कैजुअल एक इयररिंग का इस्तेमाल किया है, एक इयररिंग पहना है। एक जो इयररिंग शुड बी बिट हेवी और आप नेकलेस पहनने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप हेवी एक इयररिंग पहन लीजिए। एक मैचिंग क्लच अगर है आप क्लच ले लीजिए, एक स्टेटमेंट रिंग एंड दैट्स अबाउट इट। इस तरह के लुक्स भी बहुत गॉर्जियस लगता है, बहुत एलिगेंट लगता है, बहुत ही क्लासी होता है इस तरह का। और कांजीवरम साड़ी तो ऑल ऑफ अस नो इट्स लाइक ऑल ऑफ आवर फेवरेट ऑल्सो। तो चलिए फिर नेक्स्ट फेज की तरफ। तो नेक्स्ट फेज में हम देखना चाहेंगे कि जो लोग भी साड़ी नहीं पहनना चाहते हैं, दे डोंट फील कंफर्टेबल इन साड़ी एंड दे प्रेफर टू वेयर सूट, वेदर इज पटियाला सूट, पैरेलल सूट और टाइट सूट्स व्हाटएवर। तो इस तरह का फैशन हम किस तरह से कर सकते हैं हमारे वार्डरोब की चीजों को ही निकाल के, इसको अभी हम देखने वाले हैं। So instead of picking the simple suit from your wardrobe, try to pick something stylish and unique like dhoti suit and all, which looks very cool and it's trending also in this time. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने एक व्हाइट सूट पहना है, चिकन करी सूट एंड ये एक धोती सूट है। उसी के साथ मैंने लिया है पोटली बैग जिसमें सीक्वेंस वर्क किया है एंड इसी के साथ मैंने पहना है एक मिरर सिल्वर नेकलेस। बहुत ज्यादा गॉर्जियस लगते हैं वो, काफी ज्यादा क्लासी लगता है। और मैंने एक सिंपल सा कॉन्ट्रास्ट सैंडल पहना है। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक ब्लैक कलर का धोती सूट पहना है और अगेन इसके साथ भी मैंने एक हैंडक्राफ्टेड क्लच लिया है और मैंने एक हैंडक्राफ्टेड नेकलेस भी यहाँ में पहना है ऑरेंज कलर, क्योंकि इसके सूट में जो टैसल्स है उसमें ऑरेंज कलर है तो मैंने ऑरेंज कलर का नेकलेस पिक किया है। और मैंने हेयर्स को एक बन बना लिया है टू लुक बिट डिफरेंट। और मैंने एक लेस शू, टाई अप शू ऑरेंज कलर का ही पहना है इसमें और कुछ बैंगल्स। सो या दैट्स अबाउट द होल लुक। तो अगर आपको धोती स्टाइल सूट पसंद नहीं है और आप लॉन्ग लेंथ सूट ज्यादा प्रेफर करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, नो प्रॉब्लम। आप लॉन्ग लेंथ सूट पहन लीजिए।
तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक सिंपल ब्लैक कलर का सूट है। तो अगर मैं इस सूट को नॉर्मली पहन लेती थी तो लुक्स बहुत ज्यादा फेस्टिव नहीं लगती थी, तो इस वजह से मैं इस होल लुक को गॉर्जियस करने के लिए मैंने इसके साथ पहना है एक ब्यूटीफुल सा स्टेटमेंट अफगानी नेकलेस। और जैसे मैंने इस नेकलेस को पहन लिया तो इंस्टेंटली मेरी जो पूरी लुक है वो बहुत ज्यादा एक फेस्टिव लगने लगी। तो मैंने इसके साथ मैचिंग करने के लिए सिल्वर बैंगल्स भी पहने हैं एंड मैंने इसके साथ पहना है एक ब्यूटीफुल सी जूती। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है कुछ वेस्टर्न वेयर। जो लोग साड़ी भी पसंद नहीं करते, सूट भी नहीं पसंद करते हैं और दे ऑलवेज प्रेफर टू वेयर द वेस्टर्न वेयर। तो वेस्टर्न वेयर जो है सिंपल, आप ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन है, आप जीन्स और टी शर्ट अगर नॉर्मली पहनते तो वो ऑब्वियसली अच्छी तो नहीं लगेगी, तो आप वेस्टर्न वेयर को भी पहन सकते हैं विथ सम ट्विस्ट। जैसे कि आप यहाँ में देख पा रहे हैं, यहाँ में मैंने एक नॉर्मल एक ट्राउजर पैंट पिक किया है पिंक कलर का, और मैंने एक स्ट्रक पैटर्न का मेरा ये टॉप है, एक्चुअली गुजराती स्टाइल एम्ब्रॉयडरी टॉप है। तो मैंने एक सिंपल सा एक व्हाइट शर्ट लिया है, उसके ऊपर मैंने ये स्ट्रक पैटर्न का टॉप पहना है एंड मैंने मेरे ब्लू कलर का जस्ट मैच करने के लिए ब्लू कलर का ट्राउजर पैंट है उसको मैंने पहन लिया है इसके नीचे। एंड इसके साथ मैंने एक हैंडक्राफ्टेड क्लच ले लिया, हेयर को मैंने टाई अप कर दिया एंड इट्स ऑल डन। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो बिल्कुल डेनिम ही प्रेफर करते हैं, चाहे वो फेस्टिवल हो या नॉन फेस्टिवल सीजन हो, तो वो उनको डेनिम पहननी ही होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मेरे पास स्टाइलिंग टिप्स है। तो आप डेनिम पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेनिम आप बिल्कुल पहनिए, बट ट्राई टू वेयर द टॉप, नॉट द नॉर्मल टीज विच वी वेयर इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे कि यहाँ मैंने कंप्लीटली डिफरेंट लुक्स क्रिएट किया है। यहाँ में मैंने ब्लू डेनिम के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल डार्क पिंक कलर का टॉप पिक किया है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ट्राई टू पिक अ राइट बैग फॉर यू। जैसे यहाँ में मैंने आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ में मैंने एक बंजारा बैग लिया है और इसकी कलर जो है बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि मेरी जो ड्रेस है वो इतना ज्यादा गॉर्जियस नहीं है, इसमें थोड़ी ड्रेस सिंपल है। तो क्योंकि ये ड्रेस काफी ज्यादा सिंपल है, सिंपल डेनिम पहना है यहाँ में, तो मैं इस पूरे लुक को थोड़ा सा और ज्यादा गॉर्जियस लगने के लिए जो बैग लिया है वो बहुत ज्यादा गॉर्जियस बैग पिक किया है। तो बैग से भी बहुत ज्यादा लुक्स इफेक्ट करता है गाइस, बहुत। तो अब तक हम बात कर रहे थे ड्रेसेस को लेके, साड़ीज को लेके, डेनिम्स को लेके, सूट को लेके। तो चलिए, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि हमें कुछ भी नहीं मिल रही है और हम कुछ भी पिक नहीं कर पा रहे क्या पहने, तो इन दैट केस हम फोकस करेंगे एसेसरीज पे। अब एसेसरीज भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसेसरी फॉर द फेस्टिव सीजन इज द दुपट्टा। सो दुपट्टा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेसरी। तो हम बहुत ज्यादा गॉर्जियस दुपट्टा अगर आपके पास है तो आप उसको लेके भी बहुत अच्छा स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ में देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ में ब्यूटीफुल सा एक ऑरेंज कलर का फुलकारी दुपट्टा का इस्तेमाल किया है, यानी क्योंकि दुपट्टा बहुत ज्यादा गॉर्जियस है तो मैं दुपट्टा को ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की हूँ। एंड आप दुपट्टा से स्ट्रक बना के पहन सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर स्टाइलिंग को लेके। तो जब भी हेयर स्टाइलिंग का बात आता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मुझे हेयर स्टाइलिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिसे हेयर स्टाइलिंग बिल्कुल भी नहीं आती, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। बस इतना ध्यान रखिए, फेस्टिव सीजन में इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखना। तो डिफरेंट दिखने के लिए आप ये कर सकते हैं, अगर आपके हेयर स्ट्रेट है तो आप उसको कर्ल कर सकते हैं, अगर आपकी हेयर कर्ली है तो आप स्ट्रेट कर लीजिए। हमारे पास जो हेयर स्टाइलिंग इक्विपमेंट्स है वो हमारे घर पे आजकल होती है। अगर नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको कर्ल करनी है तो आप अपने हेयर को वॉश कीजिए, विगी हेयर में आप हेयर को नॉट बनाइए और उसको रख दीजिए एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए। आप जब उसको नॉट्स को खोलेंगे तो ऑब्वियसली आप देख पाएंगे, आप ब्रेड भी बना ले सकते हैं या नॉट बना ले सकते हैं, व्हाटएवर। तो आप उसको 2 to 3 आवर्स के लिए रखिए। जब आप उसको ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे कर्ल फॉर्म हो जाएगा। तो अगर आपके हेयर्स कर्ली है तो इन दैट केस आप आप हेयर्स को स्ट्रेट कर लीजिए। थोड़ा सा डिफरेंट लुक होने से गॉर्जियस लगता है, थोड़ा सा अलग फेस्टिव सीजन में थोड़ा सा अलग लुक ज्यादा प्रेफरेबल होता है। तो थोड़ा सा हेयर स्टाइलिंग से आपका होल लुक में एक डिफरेंस आ जाती है और उससे भी बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए।
सो नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्वेलरीज को लेके। तो ज्वेलरीज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके ड्रेस बहुत ज्यादा सिंपल है, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई भी गॉर्जियस नेकलेस या हेवी इयररिंग है, आप उसे डाल लीजिए। उससे भी आपके होल जो लुक है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा गॉर्जियस लगता है इससे। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये सिंपल सा एक पर्पल कलर का एक फ्रॉक पहना है, जो फ्रॉक बिल्कुल सिंपल है, कॉटन है, बट इस नेकलेस की वजह से आप देख पा रहे हैं कि होल जो लुक है उसी में कितना ज्यादा चेंज आ गया है। तो आप इस तरह से भी, अगर आपके पास कोई भी आपके पास पुराना बहुत ही हेवी नेकलेस या हेवी इयररिंग है, आप उसे पहन लीजिए। बैंगल्स भी पहन सकते हैं आप, बैंगल भी बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेकलेस एंड इयररिंग। और अगर आपको फेस्टिव सीजन में बहुत ज्यादा स्किन शो करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और आप वेस्टर्न वेयर ही पहनना चाहते हैं, तो आप ट्राउजर एंड सम स्लीवलेस एंड और ब्लैकलेस टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड जैसे कि आप यहाँ में देख पा रहे हैं, मैं एक ब्यूटीफुल सा मार्क्स स्पेंसर का एक खादी ट्राउजर को पिक किया है, और उसी के साथ मैंने पहना है एक ब्लैकलेस एम्ब्रॉयडर्ड टॉप, एंड मैंने हैंड क्लच जो लिया है वो है अगेन हैंड क्राफ्टेड वन। और इसी के साथ मैंने एक हेयर को थोड़ा सा डिफरेंटली टाई किया है, थोड़ा सा लुक डिफरेंट करने के लिए। एंड एक सिंपल सा इयररिंग मैंने पहना है, इसके साथ बहुत ज्यादा हेवी इयररिंग पहनने की जरूरत नहीं। एक सिंपल सा मैंने एक स्क्वायर शेप्ड हुप रिंग पहना है, एंड द लुक इज डन। तो अब हम बात करते हैं जो लहंगा लवर्स है, जो लहंगा को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं स्पेशली फॉर द दिवाली। तो लहंगा भी हम अगर हमारे पास नहीं खरीदी हुई है तो हम इन दैट केस क्या कर सकते हैं, हम स्कर्ट से भी लहंगा बना सकते हैं। तो आप स्कर्ट को भी पिक कर सकते हैं, स्कर्ट से हम लहंगा बना सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई गॉर्जियस ब्रॉकेट प्रिंटेड स्कर्ट है तो आप उसको पिक कीजिए। एक टॉप जो है, ट्राई टू वेयर शर्ट और सिंपल टॉप, क्योंकि उसके साथ क्योंकि आप अगर आप हेवी ज्वेलरी पहनते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप शर्ट पहनी है या सिंपल सा कोई टॉप पहने, उसके ऊपर से एक हेवी सा ज्वेलरी डाल लीजिए, तो ये एज ए होल जो है एक लहंगा टाइप का लुक ही क्रिएट करता है। और इसके अलावा अगर आप कंप्लीट लहंगा ही पहनना चाहते हैं तो वो भी आप ट्राई टू पिक द डार्क कलर, बिकॉज इट विल लुक मोर गुड फॉर द फेस्टिव सीजन। तो कोई भी क्रॉप टॉप का पहन सकते, जरूरी नहीं है जो लहंगा का ब्लाउज है आप उसी को पहनना होगा। आप एक कोई क्रॉप टॉप डाल लीजिए, ब्यूटीफुल सा दुपट्टा ले लीजिए, तो वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं DIY को लेके। अगर आपके पास कोई सिंपल सा शर्ट है तो आप उसको फटाफट से, अभी भी 2 दिन बाकी है, तो आप उसको लेके छोटे छोटे एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ कर दे सकते हैं, तो उससे एक स्टाइलिश सा लुक क्रिएट हो जाएगा। तो इसी को लेके मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिए इस वीडियो को। तो यहाँ में एक DIY वीडियो है, यहाँ में मैंने दिखाया है कि एक सिंपल शर्ट को आप किस तरह से सिंपल एम्ब्रॉयडरी करके आप उसको गॉर्जियस बना सकते हैं। क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो आप बहुत ज्यादा हेवी एम्ब्रॉयडरी अभी आप नहीं कर सकते, उस पर मत जाइए। तो ये सिंपल एम्ब्रॉयडरी भी आप कर सकते हैं। एक सिंपल सा व्हाइट शर्ट है, आपको पहनने का मन नहीं है फेस्टिव सीजन में, तो आप फटाफट से 2 दिन में, क्या ये तो 24 आवर्स में हो जाएगा अगर आपको अच्छी तरह से एम्ब्रॉयडरी आती है। और अगर नहीं आती है तो आप घर में कोई भी मेंबर है जिसको ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह आती है तो आप उसका हेल्प ले लीजिए। तो इस तरह का आप एम्ब्रॉयडरी टॉप पहन सकते हैं। तो आप इस तरह का जो मैंने अभी जो टॉप पहना, आप इस तरह का टॉप भी पहन सकते हैं। एक सिंपल सा टॉप आप देख सकते हैं, इसमें फुल एम्ब्रॉयडरी की हुई है फ्रंट साइड में फ्लावर। और मैं आपको दिखाती हूँ द लुक। ये मेरी एक लुक है। यहाँ देखिए मैंने एक स्किन कलर का एक जीन्स पहना है, कुछ नहीं है, मैंने एक रिंग डाला है, एंड ये एक सिंपल सा एक टॉप है जो एम्ब्रॉयडरी टॉप है, एंड इसके साथ मैंने एक स्टेटमेंट इयररिंग पहन लिया। तो आप इस तरह का लुक भी डेवलप कर सकते हैं, ये भी अच्छे लगते हैं फेस्टिव सीजन में। सिंपल सा लुक है बट गॉर्जियस भी लगता है, तो आप इस तरह का लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। हे गाइस, सो द वीडियो इज ऑल डन। सो आई होप कि आपको मेरे टिप्स जो है और मैंने जो इतने सारे ज्ञान दिए हैं वो ज्ञान आपको अच्छे लगे होंगे, एंड आपको इस ज्ञान से आई होप कि मदद मिले, और आपको जो ये 11th आवर में जो भी आप मुसीबत में पड़ गए अपने ड्रेस को डिसाइड करने में, उसको ओवरकम करने में थोड़ी सी मदद मिले।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी, आप सब कुछ लिख सकते हैं। कोई सजेशन हो वो भी आप लिख सकते हैं। एंड अगर आप कुछ नया स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम में मुझे टैग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मेरा प्रोफाइल इंस्टाग्राम प्रोफाइल आईडी है मी फ्लाइंग बर्ड, आप मुझे टैग कीजिए। मुझे आपका स्टाइल जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में कुछ नए चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड अगेन विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। नमस्ते।